सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः सम्मन्तभद्रो भगवान् मार्जिन्नो कजिजितः षड्भिज्ञो दशबलो अद्वैतवादी विनायकः मुनीन्द्रः श्रीघनः शास्ता मुनिशाक्यमुनिनिस्त्वयः सहसाक्यसिंहः सर्वार्थसिद्धः सौधोदनिस्वसः गौतमिर्वाकुबन्धुः मायादेवी सुतस्य सः साधु साधु साधु। काफी विलंब हो गया है, आवाज थोड़ा साफ साफ इसमें आप सभी लोग शायद 10 बजे से ही आए हैं और पहले से आए हैं क्या? खाना वाना तो खाए हैं ना? नहीं तो क्या पता चला कि इधर धर्म चर्चा चले तो फिर पेट चिल्लाने लगे। हाँ? नहीं तो कबीरदास की वाणी सत्य हो जाएगी। कबीर क्षुधा है कुकरी करत भजन में भंग, या को टुकड़ा डारी के सिमरन करहु सुरंग। तो टुकड़ा डाला है कि नहीं पेट में? डाल दिया है ना? नहीं तो भंग पड़ेगा। आवाज जितनी साफ कर सके एकदम साफ साफ, इसमें हनक ना हो, शार्प हो। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की जय हो कि करुणा हो? जय वाले हाथ उठाएं, करुणा पहले जय वाले हाथ उठाएं, जय वाले हाथ उठाएं। गलत थोड़ी ना, मैं बस पूछ रहा हूं कितने लोग कह रहे हैं भगवान बुद्ध की जय वाले हाथ उठाएं। हाँ, भगवान बुद्ध की करुणा हो। अच्छा, जय भी हो करुणा हो। अच्छा, ये बात मैं सब जगह देखता हूं, क्योंकि जय करने की आदत सी पड़ी है। कोई शिक्षक था, अपने छात्र से पूछता है कोई प्रश्न, छात्र उत्तर दे रहा है, शिक्षक सुन नहीं पा रहा, आवाज साफ नहीं है। तो फिर पूछ रहा है, तो फिर धीरे से बोल रहा है, फिर पूछ रहा है, फिर धीरे से बोल रहा है, फिर कहता जोर से बोलो, कहता जय माता दी। हाँ, जिसका जो संस्कार होता है वो अपने आप दिखता है। जय करने का संस्कार है। जय करना बुरा नहीं है, लेकिन भेद समझें कि हम बुद्ध की जय नहीं कहते। क्या कहते हैं? करुणा हो। क्यों क्यों ऐसा कहते हैं?
हाँ, जय का अर्थ होता है जीते। जय का अर्थ क्या होता है? महाराज आपकी जय हो। आप कभी पराजय को न प्राप्त हो। कभी किसी ने सुना कोई जाके कहता है महाराज आपकी पराजय हो? किसी ने कहा? कह देगा तो दोबारा कहने लायक नहीं बचेगा। हाँ, तो जय उसकी करते हैं जिसे जीतना है, या जय उसकी करते हैं जो हारा हुआ है। हाँ, अरे भगवान बुद्ध किसी इलेक्शन में खड़े हैं क्या? वोट देना है? वोट देना है भगवान को? नहीं ना। जिनकी कृपा, जिनकी महिमा 10 सहस्र चक्र वालों पे चलती है। हाँ, कथाएं लंबी हैं, बहुत हैं। राजा बिंबिसार से भगवान कहते हैं कि तेरा शासक तो इस मगध में चलता है, लेकिन तथागत का शासन, तथागत तो धर्मराजा है ना। हमने कहा कि धर्मराजस तथागतः, कहा ना, तथागत धर्मराजा है। और तथागत का शासन 10 सहस्र चक्र वालों में लोकों में चलता है। कुछ बचा फिर? एक भी लोक बचा नहीं। तो जो सर्वस्व लोक का स्वामी है, राजा है, राजा की तो कृपा ही न होगी हमारे ऊपर, दया ही न होगी, करुणा ही न होगी। इसलिए हम भगवान से क्या कहते हैं? भगवान बुद्ध की करुणा हो, दया हो। बोलिए भगवान बुद्ध की। अब नहीं बोलेंगे? जय वाले नाराज तो नहीं हो गए ना? बोलिए भगवान बुद्ध की। हाथ उठा के बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, लग रहा है कि बैटरी चार्ज है। तो आज हम सभी लोग उन भगवान की कथा को सुनेंगे, उनके जीवन चरित्र को सुनेंगे। किसी का जीवन चरित्र महत्वपूर्ण क्यों होता है? क्यों महत्वपूर्ण होता है? हाँ, बहुत सारे चरित्र सुनते हैं। सुनने के बाद आपसे प्रश्न किया जाता है कि अरे भगवान तो ऐसा ऐसा कर लेते हैं, भगवान तो ऐसा ऐसा कर लेते हैं, तू क्यों नहीं करता? तो कहते अरे वो तो भगवान हैं, वो कर सकते हैं, मैं कैसे कर सकता हूं? तो फिर भाई वो भगवान तुम्हारे किसी काम के हुए? कक्षा में टीचर कोई सवाल बताता है, अध्यापक बच्चों को सवाल बताता है, सवाल हल करके सिखाता है, और बच्चे से कहा जाए कि तू भी सवाल हल कर, तो कहेगा अरे वो तो टीचर हैं इसलिए हल कर लेते हैं, मैं कैसे हल करूंगा? तो टीचर की कोई उपयोगिता रही उसके लिए? रही क्या? हाँ, ऐसे ही जिस भगवान की उपयोगिता आपके सामर्थ्य से बाहर चली जाए तो फिर उसका चरित्र आपके काम आने वाला नहीं है। जिनकी लीला आप न कर सके तो फिर वो आपके लिए किसी काम का नहीं है। इसलिए हमें बुद्ध के जीवन चरित्र को सुनना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई बुद्ध विशाल पीपल के वृक्ष की तरह से है तो समस्त मानव जाति पीपल के छोटे से बीज की तरह से है। पीपल का बीज कितना बड़ा होता है? सरसों का 10 भाग कर दीजिए तो एक पीपल का बीज आपको मिलेगा, इतना छोटा होता है। हाँ? तो अगर कोई बीज
इतना विशाल वृक्ष हो सकता है तो समस्त मानव जाति में भी बोधि का बीज है। वो भी आज नहीं तो कल बुद्ध बनेंगे। इसलिए बुद्ध का जीवन चरित्र हमारे लिए सार्थक है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं जैसे मैं बुद्ध बन सकता हूं वैसे तुम भी बुद्ध बन सकते हो। बोलिए भगवान बुद्ध की। इसलिए बहुत लंबे समय की बात है। कप्पे सत्सहस्रे च चतुर च असंख्ये इत्थंतरे यं चरितं सभ्येते बोधिपाचनम। इसमें हनक आ रही है थोड़ा और साफ, इको जैसा हो रहा ना, इको कम। बहुत समय पहले की बात है। अमरावती का नाम सुना है? यहां से कितना दूर है? कप्पे सत्सहस्रे च चतुर च असंख्ये अमरम नाम नगरम दर्शनीयम मनोरमम। बहुत सुंदर नगर है अमर, अमरावती। उस जगह पे उस अमरावती के लोग, अमर नगर के लोग बड़ी साज सज्जा में लगे हुए थे। जैसे यहाँ पे आप साज सज्जा में लगे हैं, कोई कुर्सी लगा रहा है, कोई आसन बना रहा है, कोई पूजा वेदी सजा रहा है, कोई फूल लगा रहा है, कोई चटाई बिछा रहा है, कोई साफ सफाई कर रहा है। सभी लोग साज सज्जा में लगे हैं ना। ऐसे ही अमर नगर में साज सज्जा चल रही थी। क्यों साज सज्जा चल रही थी? क्योंकि उस अमर नगर में भगवान बुद्ध आने वाले हैं। जैसे हमने कहा, अक्सर मैं कहता हूं, कुछ कहते हैं कि हमारे भगवान तो 1,00,000 साल पहले हुए, कहते हैं ना। और बुद्ध तो कल्पों वर्ष पहले होते हैं। कल्प लग जाते हैं एक बुद्ध के आने में। एक से दूसरे बुद्ध के बीच का जो अंतराल है बहुत लंबा है, बहुत समय लग जाता है। कल्प किसे कहते हैं कि पर्वत की चोटी को रेशम के कपड़े से 100 वर्ष में एक बार पोंछा जाए तो चोटी को समाप्त होने में जितना समय लगता है उसे कल्प कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्प। कितना समय लगेगा इसे वर्षों में गिन सकते हैं? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10, 20 वर्ष, लाख करोड़ वर्ष, ऐसा गिन सकते हैं? नहीं, ये लाख करोड़ वर्ष से अधिक है। और बुद्धों की तो परंपरा है, जिनकी मूर्ति आपने लगाया है वो कौन से बुद्ध हैं? 28वें बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध। एक बुद्ध से दूसरे बुद्ध का अंतराल इतना लंबा है तो भी बुद्धों के अवशेष मिलते हैं कि इनसे पहले ककुसंद बुद्ध, कोणागमन बुद्ध, कश्यप बुद्ध, सबके अवशेष मिल रहे हैं जिनकी गणना हम कल्पों में करते हैं। और लाखों वर्ष पहले जन्मे हुए किसी भगवान का अवशेष नहीं मिलता। सोचने वाली बात है ना। लोग कहते हैं लाखों वर्ष पहले हुए इसलिए संग्रहित नहीं किया जा सकता, तो सोचने वाली बात है। कुछ बातें थोड़ी कड़वी होती हैं। कहते हैं लोग सत्य कड़वा होता है। होता है? सत्य कड़वा तो होता है ना, तो बोल क्यों नहीं रहे? सत्य कड़वा होता है ना। अच्छा, इस ऑडिटोरियम में कथा लगी है, सत्य बात है कि नहीं? कड़वा लग गया होगा, लगा? अच्छा, हम बैठ करके कथा कर रहे हैं, सत्य बात है ना? कड़वा खूब लगा होगा। सत्य कड़वा है तो फिर आप तो
मीठा ही बोलते होंगे कि कड़वा ही बोलते हैं? सत्य बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं? तो दिन भर कड़वा कड़वा तमाम कड़वाहट फैला डालते होंगे घर में। हाँ, पूरी कड़वाहट फैला के रखे हैं। सत्य कड़वा नहीं होता। सत्य तो सबसे सच्चंग वे सुमधुरम, सत्य तो सबसे मीठा होता है। सच्चंग वे सुमधुरम, सत्य सबसे मीठा होता है। सत्य से मीठा कुछ भी नहीं। हाँ, सत्य से मीठा कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो सत्यवादी होगा उसी को मीठा लगेगा। झूठे व्यक्ति को सत्य मीठा लगने वाला नहीं है। तो सत्य कड़वा नहीं होता। हम इतना झूठ में जिए होते हैं कि जब सच से सामना होता है ना, तो हमसे स्वीकार नहीं होता। जैसे ये कथा लगी है ना, बहुतों का पेट फूल गया होगा। हाँ, भंते जी तो ब्राह्मणवादी हैं। हाँ, ब्राह्मणवाद फैला रहे हैं। तो भैया किसको शूद्रवाद में जाना है? किसको शूद्र बनना है? जरा हाथ उठा ले। हाँ, किसी को शूद्र बनना है? तो फिर भैया ब्राह्मणवाद से क्या दिक्कत है? हाँ, उसभंग पवरंग बुद्धंग तमहंग ब्रूहि ब्राह्मणम। जो उसभ के समान है, वृषभ के समान है, प्रवर हैं, श्रेष्ठ हैं, जो बुद्ध हैं, उनको मैं ब्राह्मण कहता हूं। दंपत की ही गाथा, दंपत की ही गाथा है ना। बुद्ध भी कहते हैं कि ब्राह्मण होते हैं, बुद्ध भी कहते हैं कि शूद्र होते हैं। नहीं होते? सब ये कड़वी कड़वी बात कह रहा हूं क्योंकि इतना झूठ में जिए है ना कि कड़वा लग रहा होगा सुन सुन करके। बोलिए भगवान बुद्ध की। बुद्ध नहीं कहते कि ब्राह्मण होते हैं शूद्र होते हैं, ऐसा नहीं कहते। नहीं कहते? नहीं कहते? हाथ उठा लें। जल्दी जल्दी बोलेंगे तो बातें आगे चलती जाएंगी। बुद्ध तो ऐसा भेदभाव नहीं मानते ना। वही तो कह रहा हूं कि इतना झूठ, कितना झूठ में जिएंगे आप। बुद्ध ही सबसे ज्यादा ब्राह्मण और शूद्र का भेद करते हैं, कोई और नहीं।